क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी a b c क्या होता है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब ये बात आती है कि ये इसका एक मानक रूप है, इसी की जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बहुपद में पढ़े थे, तो पॉलिनोमियल में होता क्या है कि ये इक्वल टू 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। ठीक, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है बेटा वो a डज नॉट इक्वल टू 0 है। कभी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखा जाएगा तो वहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 जरूर लिखना है। हमारे पास ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कहीं पर a इज इक्वल टू 0 देगा, कहीं a डज नॉट इक्वल टू 0 देगा, कहीं a लेस देन 0 देगा, कहीं a ग्रेटर देन 0 देगा। तो बट हमको याद रखना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, a डज नॉट इक्वल टू 0 क्या बोलता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन आपका 0 हो गया और ये बच जाएगा bx प्लस c, और bx प्लस c हमारा क्या कहलाएगा, रेखीय समीकरण हो जाएगा, जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये लीनियर हो जाएगा, इसीलिए लिखता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर 2 और a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या केवल x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। एक्सरसाइज 4.1 इसके फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी आपको ये बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन क्या थी कि उसका क्वाड्रेटिक होना यानी उसकी पावर 2 होना अति आवश्यक है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसको ओपन कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मतलब x और b का मतलब 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 3 जा 6, ब्रैकेट में दोनों क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी में जो 2 है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और प्लस 2x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। जो राइट हैंड साइड में पोर्शन है उसको हम किधर ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x एंड 2x बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 और 6 को ऐड करेंगे कितना आ गया 7, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमको स्क्वायर वाला पोर्शन मिल गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक नहीं होता तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता। ठीक, यह द्विघात समीकरण है। नोटेड।